इसके पास बीएड भी है और ये कंप्यूटर का भी नॉलेज रखता है, ओ इसका मतलब अगर कहीं से लेटर आएगा तो ये हमारा ये वाला काम भी कर सकता है। आपके पास अगर गाइडेंस है, और आप जानते हैं सीबीएसई के जितने भी विद्यालय हैं सब जगह सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है कि एक काउंसलर हर विद्यालय में रखना आवश्यक है। अगर आप बीएड के साथ काउंसलिंग का भी सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, आपने रिज्यूम लगाया, तो स्कूल जो है सीबीएसई का वो क्या देखेगा कि अरे ये तो हमें फ्री में उसी सैलरी में हमें एक एक्स्ट्रा आदमी मिल रहा है, हमें काउंसलर हम इससे बना देंगे, हम इससे क्लास भी पढ़वाएंगे और काउंसलिंग का भी काम लेंगे, सैलरी वही देंगे और काम हमें मिल जाएगा। आप दूसरे की तुलना में कितना आगे हैं। बीएससी होम साइंस की बच्चियां बैठी हैं, वो फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे डॉक्टर भानु जी ने बताया, अगर कर लेती हैं 6 महीने का तो उन्हें दूसरे से एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आप इस पर जरूर विचार करिए कि 6 महीने के कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। मेरी प्रिंसिपल महोदय यहाँ बैठी, उन्होंने मुझे आते हुए कुछ मेरे कान में कहा था, आप लोगों ने सुना होगा क्या कहा उन्होंने। उनका ये कहना था कि अगर आप में से कोई बच्ची सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहती है और वो स्थिति में नहीं है इस स्थिति में कि फीस दे सके, बनावटी वाला नहीं, उन्होंने क्लियर कहा कि बनावटी वाला नहीं चाहिए, वास्तव में अगर ऐसी है कि वो फीस नहीं दे सकती है, वे हमारे पास आए, हम मैनेजमेंट की तरफ से उसको पूरी मदद देंगे। इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं हो सकती है, इससे अच्छा अवसर आपके लिए। मेरे प्रबंधक महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हैं, परंतु उसके साक्षी जो है डॉक्टर भानु जी यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली मीटिंग जो हमारी बाहर हॉल में हुई थी उसमें उन्होंने बीपीपी के लिए खुले मन से कहा था कि जितने भी मुस्लिम बच्चे बीपीपी कोर्स करना चाहते हैं वे यदि मेरे सेंटर में आते हैं तो मैं फ्री में उनका एडमिशन करवाऊंगा। सारा उसका जो फीस है वो वहन करेगी हमारी सोसाइटी, कॉलेज सोसाइटी जो हमारी चल रही है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सच में ये बहुत अच्छा अवसर आपके लिए है कि आप घर बैठे इसी 3 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में या बीएड जैसे 1 साल के कोर्स में कुछ कर सकते हैं और उसमें आपकी मदद महाविद्यालय करने को तैयार है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। हम जब इस तरह की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि घर जा कर के हम अपने अभिभावकों से इस बात के लिए कहेंगे और निश्चित रूप से हम ये कोर्स करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे जो सोच हमारी है वो धूमिल होती जाती है और 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमने कोई संकल्प भी लिया था। मैं बीएड वाली छात्राओं से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वे इस विषय पर जरूर सोचें। केवल यही 2 सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए फायदेमंद नहीं है। मेरी नज़र जा रही है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ यहाँ बच्चियाँ अनमनस्क बैठी हैं और वो जाना चाह रही हैं। सच बात है ना कि भाई, हंसने की बात नहीं, सच में जाना चाह रही हो। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं और इतने अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हुए तो जाहिर सी बात है आप उनकी बातों से लाभान्वित होना चाहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो बीए की बच्चियाँ बैठी हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने विद्वान लोगों ने बात कही है कि शायद वो बात आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं थोड़ा बहुत सरल शब्द में उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के समन्वयक डॉक्टर वत्स जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि वे बिना किसी औपचारिकता के यहाँ आने की कृपा की और वास्तव में उन्होंने जो बातें 3-4 बिंदुओं पर हमारा मार्गदर्शन किया वह सच में स्तुत्य है। हम हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वे हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। मैं मदरसा विद्यालय से पधारे अपने सभी भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ये समय निकाल करके ये आए। जो पत्रकार महोदय आए थे, यद्यपि वे यहाँ नहीं है, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं उनका भी आभारी हूँ कि समय से वे यहाँ आए और पूरे समाज में हमारी बात को उन्हीं के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित अपने शिक्षकों
का भी धन्यवाद करता हूं कि वे अपनी कक्षाएं पढ़ाने के बाद यहाँ आए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। और मैं सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों का आभारी हूँ कि वे आईं, शांत पूर्वक बैठ करके सुनी, लेकिन वास्तव में मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी जब आपके यहाँ के इनरोलमेंट एडमिशन लेने के इन कोर्सेज़ में ज़्यादा जाएंगे और क्षेत्रीय निदेशक महोदय का यह फ़ोन आएगा कि हाशमी कॉलेज से रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है। मुझे लगता है तब शायद हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पर विचार करेंगे और विभिन्न तरह के जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, आप चूँकि सब डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, इसलिए इग्नू के डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हैं, आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि एक एक सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करिए। ज़्यादा फीस नहीं है, 1000-1200 रुपये फीस है। कोशिश करिए कि एक इसके साथ में जरूर करिए, उसका निश्चित रूप से भविष्य में आपको फ़ायदा मिलेगा। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी लोगों का मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और अनौपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आप सबका